हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि की लव लाइफ में जनवरी 4th वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। ओके, सो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, और डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। ओके, आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन की लव लाइफ में जैन 4th वीक में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। डिवाइन प्लीज गाइड करें स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि की लव लाइफ में जनवरी 4th वीक में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ में जनवरी 4th वीक में क्या एनर्जी रहेगी ओवरऑल। ओके, स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि। Adjustments are required, third quarter moon. Okay, nothing is yet set in stone, mutable moon. तो देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा अधूरी दिख रही हैं। ठीक है, समहाउ ऐसा लग रहा है एक क्लियरिटी अभी भी नहीं आ रही है कुछ कुछ चीज़ों के लिए, आपके रिलेशनशिप वाइज या आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, या फिर कुछ वेट करना पड़ सकता है अभी कुछ टाइम और। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें जिस अकॉर्डिंग आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, या वैसी चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, अभी कुछ भी बहुत सॉलिड या स्टेबल नहीं दिख रहा है स्कॉर्पियंस। ओके, सो लेट्स सी क्या है आपके प्रेजेंट में, क्या चल रहा है स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। द एम्परर, ओके, एंड दैट। ओके, जनवरी 4th वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं स्कॉर्पियन। जनवरी 4th वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं स्कॉर्पियंस, प्लीज बताएं। 9 ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो, पहली बात तो यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि आपका ईगो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। ठीक है, प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा आपकी पावर बहुत डिस्टर्ब हुई है। किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी ही एनर्जी है। ठीक है, विद दिस डेथ कार्ड आप किसी एंडिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ। ठीक है, एंड यहाँ पे एक पर्सन नज़र आ रहे हैं। कुछ केसेस में ये स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी हो सकती है विद दिस एम्परर। शायद आप बहुत ज़्यादा आपका ईगो ब्रेक हुआ है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ है। ठीक है, और जो भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में आई है डेफिनेटली उससे आपका ईगो बहुत हर्ट हुआ है। ठीक है, आपकी इंडिविजुअलिटी पे सवाल आ गए हैं। द एम्परर एंड डेथ यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। एम्परर एंड डेथ यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। हर्मिट, ओके, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि बहुत सारी क्लियरिटी आपके पास ऑलरेडी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी लाइफ में,
विद दिस एम्परर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बहुत सारे केसेस में आपको एक बदनामी का सामना करना पड़ा हो, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट पे सवाल उठ गए हैं, ठीक है। आपकी जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उस पर उस पर लांछन लगा हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे जो आपने अपनी चीज़ें बनाई थी वो बहुत ब्रेक हुई हैं, ठीक है। बट विद दिस एस ऑफ सोर्ड आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक क्लियरिटी है अभी अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। आप किसी एंडिंग प्रोसेस से तो गुजर रहे हो, समथिंग इज़ चेंजिंग राइट नाउ। हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक क्लियरिटी आ रही है। हो सकता है ये पर्सन एरीज हो, ठीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की पर्सन की एनर्जी है, समहाउ वो बहुत ज़्यादा र्यूड है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं क्लियर कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी हो सकता है, ये पर्सन अपनी मनमानी चलाने वाला हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एज डिफरेंस हो आपके और इनके बीच में, या फिर ये पर्सन लाइक बहुत साइलेंट है, चुप्पी रखने वाला इंसान है, एंड समहाउ आप कहीं ना कहीं इसके साथ एडजस्ट कर रहे हो, या फिर आपको एडजस्टमेंट रखनी पड़ रही है। विद दिस एस ऑफ सोर्ड आप बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाह रहे हो, आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें एंड हो रही है, या फिर आपका ईगो ब्रेक हो रहा है, या फिर समहाउ आप अपनी तरफ से बहुत एडजस्टमेंट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। उस तरह की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि अभी आप बिल्कुल सिंगल हो, ठीक है। बहुत सारे केसेस में स्कॉर्पियंस आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल वाली वाइब आ रही है, ठीक है। और लेकिन आप बहुत मैच्योर नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके अंदर एक बहुत मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आप पहले से बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हो, समझदार हो गए हो, आपने इस चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है, अपने रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ जनवरी 4th वीक के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो, ठीक है। सोल सर्चिंग है, आप अकेले हो, आप अकेले रह रहे हो, ऐसा लग रहा है आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो। आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑफ़र की वेटिंग है आपको, लेकिन आपको भी नहीं पता कि ये पर्सन कब आएंगे। कुछ केसेस में हो सकता है आप किसी अपने पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, उनके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हो। और समहाउ ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे केसेस में ये आपकी वेटिंग ही है, लेकिन आपको ये ऑफ़र मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। आप बस वेट ही कर रहे हो, वेट ही कर रहे हो। विद दिस हर्मिट कार्ड एक साधु वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप प्रेजेंट में एक अकेलेपन में हो, आपके अंदर बहुत सारी सोल सर्चिंग चल रही है, आपके सवाल जवाब चल रहे हैं अंदर। ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा लोगों से कटे हुए हो इस टाइम पे, प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। और आपको अभी ये भी स्ट्रेस होने लगा है कि पता नहीं ऐसा कोई पर्सन आएगा भी कि नहीं आएगा, या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा लौट के आएंगे भी कि नहीं आएंगे। कमिटमेंट चाहिए आपको, एक लीगल पार्टनरशिप में आप जाना चाहते हो, लेकिन समहाउ इट इज़ डिलेइंग, ठीक है। और ये अभी टाइम टेकिंग है ये सिचुएशन, ये सिनेरियो, तो मैं यही बोलूँगी कि अभी समय लग रहा है। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस आप फील कर रहे हो, ठीक है। कुछ सॉलिड फाउंडेशन नज़र नहीं आ रही है, कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। ओके, सो यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट करी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।